आज हम दो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका रिव्यू करने वाले हैं। कंपैरिजन वीडियो रहने वाली है। आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड और जियो ब्लैक रॉक दोनों का कंपैरिजन कीजिए या फिर अलग अलग रिव्यू कर दीजिए। तो भाई देखिए, अलग अलग रिव्यू करना, अलग अलग वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों। इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर कंबाइंड कर रहा हूँ सारी चीजें। कंपैरिजन की वीडियो भी हो जाएगी और दोनों का अलग अलग रिव्यू भी हो जाएगा, और आपको करंट सिचुएशन जो है वो भी पता लग जाएगी दोनों फंड्स की। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आपके काम की बहुत है, क्योंकि अभी के समय में जो भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी पोर्टफोलियो एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ बात करूंगा रिटर्न्स की और इसके चार्जेस वगैरह की, जिससे कि वीडियो लंबी ना खींचे। सबसे पहली बात, जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसकी बात करते हैं। आपके सामने देखिए, अभी के समय में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड 9 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। मतलब 10 रुपए पे चला था, 10.5 रुपए पे गया था, उसके बाद 9 रुपये 20 पैसे पे आ गया है। मार्केट के अंदर आप देखिए, थोड़ी सी बढ़त हुई थी कल, उससे पहले गिरावट चल रही थी और मैसिव गिरावट हुई है। उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर काफी जोर से पड़ा है। रिटर्न्स की बात करें तो आप देखिए 3 महीने में 9.54% गिरा है, और बेंचमार्क की बात करूं तो 9.92% गिरा है। तो बेंचमार्क के आसपास ही गिरावट है, उससे ज्यादा गिरावट नहीं है। अच्छी बात यह है, एक महीने में माइनस में 8.85% बेंचमार्क गिरा है, और ये गिरा है करीबन 9.36%। तो यहाँ पर भी बेंचमार्क के बराबर है। पॉजिटिव तो अभी है ही नहीं है, तो फिर पॉजिटिव की बात करना भी बेकार है। 3 महीने हुए फंड को, उससे ज्यादा की बात करना सोचना वो भी बिल्कुल बेकार है। लेकिन हाँ, हमारे पास जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है वो थोड़ा पुराना फंड है, उसका डेटा और अवेलेबल है, उसकी बात करते हैं। ये आप देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी एक अच्छा फंड है। अगर आप बात करें इसका, अभी एनएवी चल रहा है 18 रुपये 52 पैसे। 3 साल का एवरेज है 18.20%, और इसकी जो रैंकिंग है वो 4 स्टार है। बात करें इसकी एवरेज की और सब चीजों की, तो देखिए 3 साल का एवरेज 18.20% है, 1 साल का 5.89% है, 6 महीने का 11.26% है माइनस में, और 3 महीने में 11.39% माइनस में है, और 1 महीने में 10.05% माइनस में है। तो अगर मैं गिरावट की बात करूं तो ये बेंचमार्क से और जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड से, दोनों से करीबन 2% ज्यादा गिर रहा है। इसमें ज्यादा गिरावट है उस फंड की अपेक्षा और बेंचमार्क की अपेक्षा। बेंचमार्क दोनों का लगभग लगभग सेम ही है। जियो ब्लैक रॉक का निफ्टी 500 है, और इसका आईसीआईसीआई का BSE 500 है। ये चीजें हैं जी। रही बात इसकी रैंकिंग वगैरह की, तो देखिए 3 साल के डेटा के हिसाब से ये 18th नंबर पे आता है, अगर रैंकिंग की बात करूंगा सारे फंड्स के बीच में। आगे इसके जो चार्जेस हैं उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, वो देखते हैं। 17 जुलाई 2021 को ये लॉन्च हुआ था। BSE 500 मैंने आपको बताया इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है। 0.78% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, और 14% का इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है अभी तक का, 2021 से 2026 तक। 20,437 करोड़ का अच्छा खासा मैसिव इसके अंदर AUM है। और भाई 5,000 रुपये से मिनिमम इसके अंदर लमसम, और 500 रुपये से इसके अंदर SIP वगैरह का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाता है। लॉक इन पीरियड इसके अंदर है नहीं, और एग्जिट लोड है 1%, 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद वो भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, इसका जो पोर्टफोलियो उसके बारे में आपको हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने आज तक किया नहीं है। जियो ब्लैक रॉक का तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके बारे में तो मैं आपको वर्बली बता दूंगा, मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसके पोर्टफोलियो पे हल्की सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर गिरावट थोड़ी सी ज्यादा हुई है। 2.30% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, और 97.5% इन्होंने इक्विटी के अंदर अभी होल्डिंग दिखाई हुई है। कोई डेट कैटेगरी के अंदर नहीं है, कोई अलग कैटेगरी के अंदर कोई हिस्सेदारी नहीं है। 73 स्टॉक्स है इसके अंदर। लार्ज कैप करीबन 65% है, मिड कैप 8.5%, और स्मॉल कैप है 27%, पौने 27% आप मान सकते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 34.5% है, और फाइनेंशियल सेक्टर है 21.5%। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सेक्टर है 15.16%, और टेक्नोलॉजी है 10% से ज्यादा। कंज्यूमर सेक्टर है 6.65, और मटेरियल है करीबन 5%। हेल्थ केयर 3% है। तो ये इसका बेंचमार्क पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है। मतलब बेंचमार्क तो आपको पता ही है, BSE 500 है। इसके बेस पे जो 500 कंपनी है, इस तरीके से डाइवर्सिफाई इन्होंने कर रखी है। कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर क्या सही है, उस चीज के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया। फंड बेंचमार्क से बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं गया है, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई बेंचमार्क इसका जो पोर्टफोलियो वो बेकार है, ठीक ठाक चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप
अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी के समय में जो जियो ब्लैक रॉक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है ऋषि कोहली जी, वो भी कह रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समय चल रहा है अभी। छोड़ के भागने की मार्केट नहीं है ये, एंट्री लेने वाली मार्केट है, रुकने वाली मार्केट है। तो अगर आप ऐसे में अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं नया, अपना, अपने किसी भाई बंधु का, अपने किसी रिश्तेदार का, बच्चों का, आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये है, बहुत कम कर रखे हैं चार्जेस। साथ में रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, आप जाके देख लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया, इसके चार्जेस देख ली, सारी चीज़ें देख ली। अब जियो ब्लैक रॉक पे आ जाइए आप। इसके चार्जेस वगैरह तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। 3 महीने पहले लॉन्च हुआ था, अक्टूबर के महीने में। उसके अलावा निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.50% है। और इसका जो अभी तक AUM है, देखिए 2764 करोड़, 2700 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। और भाई 500 रुपये से मिनिमम SIP, 500 रुपये से मिनिमम लमसम वगैरह सब चालू हो जाता है, और एग्जिट लोड इसके अंदर है नहीं। तो अगर दोनों का मैं कंपेरिजन की बात करूँ तो देखो, ICICI के अंदर एग्जिट लोड है 1%, 1 साल तक। इसमें एग्जिट लोड है ही नहीं। उससे एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। जियो का कम है। जियो के अंदर गिरावट कम है, ICICI के अंदर गिरावट ज़्यादा है 3 महीने की। और जियो का अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो जियो का पोर्टफोलियो ICICI के पोर्टफोलियो से ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है इसलिए कम गिर रहा है क्योंकि मैंने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी के फंड का बहुत बार रिव्यू किया हुआ है, और अब बार बार इन्होंने पोर्टफोलियो चेंज कर करके अब बहुत अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने मेंटेन कर दिया है। अलादीन का इसका कोई योगदान नहीं है, जो भी कर रहे हैं फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो अब इसका काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है, जैसी मार्केट चलेगी तो अच्छे रिटर्न निकाल कर देने के अंदर सक्षम है। तो एक अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी हाँ, जियो ये जो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, भाई देखिए रिटर्न्स तो ये भी बुरे नहीं दे रहा, 3 साल का एवरेज अच्छा है, 1 साल का भी ठीक ठाक ही है, बुरा नहीं है कुछ। तो उसके अंदर भी कोई खराबी नहीं है। उसके जो इन्वेस्टर्स है वो भी टेंशन मत लीजिए। तो छोटे मोटे चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। आज के लिए जय हिंद।